नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज के ये हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम जाने थे दोस्तों 1 से लेकर 12 तक जो अनुसूचियाँ हैं उसको हम कंप्लीट डिटेल से पढ़े थे, और उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अनुसूची से रिलेटेड उसको हम हल किए थे सेकंड क्लास में। और आज का ये हमारा तीसरा क्लास है दोस्तों, जिसमें हम भाग 1 को जानेंगे। जितने भी इसमें आर्टिकल है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन अनुसूची से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसका भी मैं अच्छी तरह से टॉपिक वाइज MCQ कराया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो आप जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के उसको एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो आज हम जानेंगे दोस्तों भाग 1। तो भाग 1 में क्या है दोस्तों? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो आज हम इस भाग को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे दोस्तों, भाग 1 को। और भाग 1 में टोटल 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है। भाग 1 में टोटल 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है, यानी कि 4 अनुच्छेद है दोस्तों, जिसको हम एक ही वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और इससे अगले क्लास में दोस्तों जो भाग 1 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उसका मैं आपको हल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज हम इसका पूरा डिटेल से समझेंगे कि भाग 1 में क्या है, जो 1 से 4 तक अनुच्छेद है उसमें क्या क्या दिए गए दोस्तों। तो आप यकीन मानिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख लीजिए ना, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसको दोस्तों हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम रटना नहीं है दोस्तों, हम अच्छी तरह से समझेंगे ट्रिक वाइज। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, भाग 1 में क्या दिए गए हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है किसमें? भाग 1 में। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक हैं। भाग 1 में टोटल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 में यह दिए गए हैं कि भारत राज्यों का एक यूनियन है। भारत राज्यों का एक यूनियन है। भारत राज्यों का जो यूनियन है उसके बारे में ही चर्चा किया गया है। अगर आप भारत राज्यों का एक यूनियन है उसका पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो इसकी चर्चा अनुसूची 1 में किया गया है दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े होते हैं उसको अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। इसमें केवल भारत राज्यों का एक यूनियन है उसके बारे में ही चर्चा किए गए हैं। इसका सारा कंप्लीट डिटेल अनुसूची 1 में दिया गया है। तो दोस्तों इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक यूनियन है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित परिषद हैं। देखिए दोस्तों, इसमें परिसंघ यानी कि दोस्तों देश आसानी से टूट सकता है। परिसंघ देश आसानी से टूट सकता है, और संघ में कोई भी देश अलग हो सकता है, और यूनियन में इसमें कोई भी राज्य हट नहीं सकता। यानी कि हमारा भारत देश दोस्तों एक यूनियन है जिसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक दोस्तों, देखिए एक बार फिर से देखते हैं भाग 1 में टोटल 4 अनुच्छेद हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 1 में यह दिए गए हैं कि दोस्तों भारत राज्यों का एक यूनियन है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जिसमें पहला परिसंघ यानी कि देश आसानी से टूट सकता है, और संघ में कोई भी देश अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में दोस्तों कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। तो हमारा भारत देश एक यूनियन है, संघ नहीं है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 2। संसद विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं। मतलब कि दोस्तों संसद के पास इतना पावर दिया गया है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। संसद के पास इतना पावर है कि कोई भी विदेशी राज्य को अपने राज्यों में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिला सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। सबसे पहले 16 मई 1975 में सिक्किम को मिलाया गया था। यानी कि दोस्तों हमारे संसद के पास इतने शक्ति दिया गए हैं कि वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है? संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि इसमें भी संसद को इतना पावर दिया गया है कि दोस्तों वर्तमान में जो राज्य है उसमें परिवर्तन कर सकता है। उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसको अलग कर सकता है,
जैसे देख सकते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया अनुच्छेद 3 के तहत, और बिहार से झारखंड को अलग किया अनुच्छेद 3 के तहत, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया अनुच्छेद 3 के तहत। यानी कि दोस्तों संसद को इतना पावर दिया गया है कि वो किसी भी राज्य को अलग कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, और अनुच्छेद 2 में संसद विदेशी राज्यों को मिला सकता है। और दोस्तों 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया था। 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया था और इसे तोड़ने की सिफारिश की थी। किसे तोड़ने की? पेप्सू एक बहुत बड़ा राज्य था दोस्तों। इसी को तोड़ने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1966 में इस गठन का आयोग किया गया था और इसमें बोला था कि दोस्तों जो पेप्सू राज्य है उसको तोड़ने की सिफारिश की गई थी। तो देखिए दोस्तों, जब पेप्सू राज्य का विभाजन हुआ तो जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उसे हिमाचल प्रदेश राज्य में बांट दिया गया, और जहां पर हिंदी बोले जाने वाले राज्य हैं उसको हरियाणा में बांट दिया, और जो पंजाबी बोले जाने वाले राज्य हैं उसको पंजाब में बांट दिया, और जो दोनों की राजधानी होती है उसे चंडीगढ़ में बांट दिया गया। दोस्तों पेप्सी को 4 राज्य में तोड़ दिया गया। पहाड़ी क्षेत्र के जो राज्य उनसे हिमाचल प्रदेश, हिंदी बोले जाने वाले राज्य उनसे हरियाणा, पंजाबी बोले जाने वाले उनसे पंजाब, और दोनों की राजधानी से चंडीगढ़। और जब दोस्तों भारत आजाद हुआ था उस समय 4 राज्य थे। जब भारत आजाद हुआ उस समय 4 राज्य थे। तो हमारा 3 अनुच्छेद कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत राज्यों का एक यूनियन है, और दूसरा में कहा गया है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं, और अनुच्छेद 3 संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको तीनों अनुच्छेद अच्छे से याद हो गया दोस्तों। और अब हम चलते हैं चौथे अनुच्छेद पे। चौथे अनुच्छेद यह बोलता है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 कार्य कर रहे होते हैं तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि दोस्तों जब भी कोई भी विदेशी राज्य को मिला रहे हैं या फिर राज्य में नाम परिवर्तन कर रहे हैं, उसे अलग कर रहे हैं, तो उसको राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते। अगर रोकने की उसमें दाखिल की तो राष्ट्रपति को ही हटा दिया जाएगा दोस्तों, महाभियोग लगाकर। इसलिए राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते जब अनुच्छेद 2 और 3 कार्य कर रहे होते हैं तो। और इसमें दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल 368 में यह दिया गया है कि दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी कार्य को रोक सकते हैं, लेकिन जब 2 और 3 कार्य कर रहे होते हैं तो इसको हटा दिए गए हैं। ये काम में नहीं आएगा, इसका उपयोग नहीं कर सकते। और स्वतंत्रता के पश्चात 552 रियासत थे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय टोटल 552 रियासत थे, जिसमें से 449 रियासत संघ ने शामिल होना स्वतः ही स्वीकार कर लिया। यानी कि जो 549 रियासत थे दोस्तों वो स्वतः ही अपने आप ही अपने मन से ही स्वीकार कर लिया, लेकिन 3 रियासत ने शामिल नहीं हुआ। कौन कौन से रियासत शामिल नहीं हुआ? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इसने हमारे रियासत में शामिल नहीं हुआ दोस्तों। टोटल कितना था? 552, जिसमें से 549 ने शामिल हुआ, 3 ने शामिल नहीं हुआ। लेकिन इसको दोस्तों जो हैदराबाद है उसको पोलो ऑपरेशन यानी कि पुलिस की सहायता से इसको मिलाया गया था। हैदराबाद को पुलिस की सहायता से मिलाया गया था, यानी पोलो ऑपरेशन से मिलाया गया था। और जो जूनागढ़ राज्य है उसको जनमत संग्रह से मिलाया गया था। जूनागढ़ है उसे जनमत संग्रह से मिलाया गया था। और जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों उसे विलय पत्र से मिलाया गया था। यानी कि दोस्तों जो जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए विलय पत्र लिखा था और उसी के अनुसार ही इसे मिलाया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताने की दोस्तों ये पत्र किसने लिखा था। और हमारे जो राज्य है दोस्तों उसमें टोटल 4 ग्रुप थे, A, B, C और D। ए ग्रुप में टोटल 9 राज्य थे, ए ग्रुप में टोटल 9 राज्य थे, बी ग्रुप में टोटल 9 राज्य थे और सी ग्रुप में टोटल 10 राज्य थे। तो ये ए ग्रुप है दोस्तों, इसमें ब्रिटिश रियासत शासन करते थे। और जो बी ग्रुप है इसमें देसी रियासत शासन करते थे। और जो सी ग्रुप है उसमें कमिश्नरी स्टेट शासन करते थे। और जो डी ग्रुप है दोस्तों इसमें केंद्र शासित प्रदेश शासन करते थे। और अगले चलते हैं दोस्तों, देखिए भारत सरकार द्वारा भाषाई आधार पर बनाए गए आयुक्त समिति। हम कुछ इंपॉर्टेंट की जान लेते हैं जो भारत सरकार द्वारा दोस्तों भाषाई के आधार पर बनाए गए आयुक्त समिति को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है धर आयोग। धर आयोग कब बनाया गया था?
जून 1948 में। इसके अध्यक्ष एस के धर थे। धर आयोग का अध्यक्ष एस के धर थे। इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार के बजाय प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। यानी कि धर आयोग समिति यह बोलता है कि दोस्तों जो भी राज्य है उसे भाषा के आधार पर के बजाय उसे प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। और उसके बाद आता है जेवीपी आयोग। दिसंबर 1948 में इसका गठन किया गया था। इसका गठन धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए किया गया था। जो जेवीपी आयोग का गठन दोस्तों धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए किया गया था। इस आयोग द्वारा भी सिफारिश की गई कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। लेकिन इसने भी मना कर दिया दोस्तों जो भी राज्य है उसे भाषा के आधार पर हम नहीं कर सकते, उसको प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। उसके बाद आएगा दोस्तों फजल अली आयोग। फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली एवं अन्य 2 सदस्य थे। फजल अली के साथ साथ 2 अन्य सदस्य थे, एम डिकर और एच.एन. कुंजरू थे। एम डिकर और एच.एन. कुंजरू थे। इस आयोग द्वारा भारत सरकार को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाने की सिफारिश की गई थी। फजल अली आयोग के द्वारा 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई थी। उसके बाद आएगा दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संशोधन अधिनियम 1956 लागू होने के पश्चात 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित का गठन हुआ। 1953 में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाने की सिफारिश की और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद 7वें संशोधन से 1956 में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित का गठन हुआ। अगले चलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग और संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत संघ में टोटल 14 राज्य बनाए गए थे दोस्तों। अर्थात कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू कश्मीर थे। और जो 6 संघ राज्य क्षेत्र हैं दोस्तों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, ये 6 संघ राज्य प्रदेश हैं। तो दोस्तों हमारा भाग 1 समाप्त हो गए हैं और इसके बाद जानेंगे दोस्तों हम इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कल डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम टोटल इसमें से 4 अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। भाग 1 में टोटल 4 अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक, जिसको हम अच्छी तरह से जान लिए दोस्तों। और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के इसको एक बार जरूर पढ़ लेना दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है तो हमें जरूर संपर्क कीजिएगा, हम जरूर इसका सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ दोस्तों। तो आपसे यही निवेदन है, मुझे जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा। और अगले क्लास में देखेंगे हम दोस्तों इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम हल करेंगे। तो हमारे साथ हमेशा बने रहिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।